नमस्ते दोस्तों। गब्बर सिंह अगर आज के ज़माने में होता तो उसको पूछना ही नहीं पड़ता कि होली कब है होली कब। उसको ऐसे सारे त्योहारों का पता पहले ही ट्विटर पर देख के चल जाता कि जब कोई नया बवाल मचा हुआ है, किसी को लेकर हेट्रेड फैलाई जा रही है, किसी के लिए हैशटैग्स चल रहे हैं, आई स्टैंड विद फलाने, आई स्टैंड विद ढिकाने, बायकॉट फलाने, बायकॉट ढिकाने, तब उसको पता ही चल जाता कि कौन सा त्यौहार आने वाला है। जैसे इस बार होली नज़दीक है और संभल से एक सीईओ साहब का बयान आया कि होली तो देखिए साल में एक दिन पड़ती है और जुम्मा जो है हर वीक आता है, और जिन लोगों मतलब जिन मुसलमानों को रंग डलवाने से प्रॉब्लम है, रंग छू जाने से दिक्कत है, वो कृपया अपने घर में रहें, क्योंकि इस बार जुमे को ही होली पड़ रही, मतलब शुक्रवार को ही होली पड़ रही है, और जो मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे ही। तो डर है कि माहौल ख़राब हो जाएगा। माहौल क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। किनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं ये सब कहने सुनने की बातें नहीं, सबको पता है पहले से। अब कुछ लोगों को संभल के सीईओ अनुज कुमार से प्रॉब्लम हो गई और कह रहे हैं कि संभल का आदमी होके संभल के नहीं बोल रहा है, इसको क्या कहा जाए। अरे भाई साहब, फिर लोगों को लगा कि अब तो इस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके स्टेट में कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर। बट गेट्स व्हाट, उन्होंने उसको बैक किया और उसको समर्थन दिया और खुद भी वही बात दोहराई जो अनुज कुमार ने कही थी। तो लोग कह रहे हैं कि अब देखिए, अब तो सरकार खुल के ऐसे खेलने लगी, तो भाई सरकार को क्यों नहीं खेलना चाहिए? अभी आप बताइए कि इस जो पूरी बातचीत हो रही है उसमें गलत क्या है? गवर्नमेंट आपको, खासतौर से जिन लोगों के लिए कहा गया है कि एक दिन के लिए आप घर में बैठिए, तो आपको घर में बैठने का मौका दिया जा रहा है भाई साहब। आपको क्या ज़रूरत घर से निकलने की? इसी तरह से हमारे और भी त्यौहार होते हैं, और अभी होली है, दिवाली है, और जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, गणपति जी आते हैं और कांवड़ यात्रा वगैरह होती है, ये सब तो आते रहते हैं, महाशिवरात्रि होती है। लेकिन उसके बाद फिर हमारा संडे आता है, वो हमारे आराम का दिन होता है। मंडे आता है, वो हमारे भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। हमारा ये ट्यूसडे आता है, मंगलवार, वो बजरंग बली का दिन होता है। तो ये सब दिन जो है ना, वो धीरे धीरे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप घर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे। आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए, आपको काम धंधा करने की, बिजनेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और घर पे ही आपके सरकार राशन पानी वगैरह मुहैया कराएगी, और बहुत जल्दी इसके लिए कोई योजना भी लॉन्च हो जाएगी। भूखे तो मरने नहीं देगी। देखो, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो अपने नागरिकों को भूखे नहीं मरने देती, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, घर में बैठ के खाने को मिलेगा, इससे बढ़िया क्या है। और इस तरह सरकार आपको सिर्फ रंग पड़ने से नहीं बचा रही है, आपके रंग में भंग पड़ने से, आपकी ज़िंदगी का नाश होने से बचा रही है। आजकल बाहर रोड पे निकलना कितना रिस्की हो गया है। किसी के ऊपर पुल गिर जाता है, किसी के ऊपर होर्डिंग गिर जाती है, कोई गड्ढे में गिर के मर जाता है, किसी कुछ हो जाता है। तो आप घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे जब तक भूकंप नहीं आता है, क्योंकि उससे तो कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी। तो कुल मिला के बाहर निकलने में बड़ा रिस्क है। इसलिए अगर गवर्नमेंट आपको ये सुविधा दे रही है तो उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। इनफैक्ट हो सकता है कल को बाकी जो धर्मावलंबी है ना, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख वगैरह, वो लोग भी ये डिमांड करने लगे, सरकार हमको भी घर के बाहर नहीं निकलना है, हमको घर के अंदर ही रहना है, यहीं पे हमको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ईट, स्लीप, पार्टी एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल, नथिंग एल्स। तब आपको पता चलेगा कि ये सुविधा आपके खाते में कितने समय पहले आ गई थी। आप हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग जो सीईओ है उनके ऊपर एहसान जता रहे हैं कि इनको नौकरी जो है वो अखिलेश यादव की सरकार में मिली थी। पहले वो पहलवान हुआ करते थे और स्पोर्ट्स कोटा में 2012 में उनको पुलिस की जॉब मिली। इसके लिए उनको सरकार का एहसानमंद होना चाहिए। अजीब बात है, क्यों एहसानमंद होना चाहिए भाई? जॉब भले अखिलेश सरकार ने दी थी, लेकिन आज़ादी तो योगी जी की सरकार ने दी है, और नौकरी देने वाले से आज़ादी देने वाला कहीं बेहतर होता है। कहाँ लिखा था ये? शास्त्र में लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा था, नासा ने बोला। सब डाल दो नासा के ऊपर, ख़त्म करो सारा। जितना भी सत्यानाशा वाले कोड्स और आइडियाज़ आते हैं ना मेरे दिमाग में, सब मैं नासा के ऊपर डाल देता हूँ, सबसे बेस्ट रहता है, सेफ एंड साउंड। तो पहलवान जी को नौकरी भले दे दी जाए, लेकिन उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ काम करने की आज़ादी नहीं थी। एक बार तो आजम खान से उनकी भिड़ंत हो गई थी। तो उस सब चीज़ से आज़ादी किसने दिलाई? योगी जी की सरकार ने। तो ऑब्वियसली
वो उसी की बात करेंगे जो योगी जी चाहते हैं। तो इसमें ज़्यादा इतना हतप्रभ होने की, आश्चर्यचकित होने की, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अर्जुन अवार्डी रह चुका है पहलवान, उसकी नज़र एकदम निशाने पर है, चिड़िया की आंख पर है। उसको हो सकता है कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए हो जिसके लिए वो बंदा मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों को किसी के ऊपर सवाल उठाने की और इस हर किसी के लिए इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। एक और बड़े अफसर ने उन सीईओ साहब को आईना दिखा दिया कि ये किस कैपेसिटी में मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यार, अभी जिधर को लहर चल रही है, जिधर को हवा बह रही, उधर चलो ना। उसके खिलाफ जाके क्यों आप बड़ी लकड़ी लेना चाहते हो? अच्छा, फिर मुझे याद आया कि त्यौहार, ओह माय गॉड, त्यौहार क्या होते हैं। ये 90s के अधेड़, सॉरी किड्स तो नहीं रह गए ना, बुरा तो नहीं लग रहा है, मैं भी उसी ज़माने का हूँ। तो 90s के लोगों से पूछिए कि त्यौहार क्या होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो हम नहीं बता पाएंगे ना। अगर हमको 70 और 60 की बात करने लगेंगे तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। तो 90s के लोगों के दिलों में अभी सबसे ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे नज़दीकी पीढ़ी है जेनजी की। जेनजी जो आके मोबाइल में ही सारे गेम, सारे त्यौहार मनाती है, सारे गेम खेलती है। उसके पहले की पीढ़ी थी हमारी जिसने त्योहारों को करीब से देखा है। क्या समा होता था भाई साहब। चाहे होली हो, होली के लिए कितने पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी, महीने भर पहले से रंग वंग तैयार करके इधर उधर पिचकारी मारना शुरू कर दिया जाता था। हम लोग तो, और कोई इंसान नहीं मिलता तो बछड़ों को, गायों को, कुत्तों को नहला देते थे रंग से और उस बढ़िया राजा बाबू बन के घूमते थे। कितना मस्त माहौल रहता था, सब लोग आपस में गले मिलते थे, ना कोई किसी का धर्म पूछता था, ना कोई किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पूछता था, ना कोई ये कहता था कि तुमने हमारे फलाने वाले नेताजी को कुछ बुरा कह दिया, लो अभी बताते तुमको। ये सब नहीं था, आराम से लोग त्यौहार मनाते थे। होली का कितने सारे त्यौहार होते थे यार हम लोगों के समय में, और त्योहारों का मतलब होता था खुशियाँ और आपस में मेल जोल। पर उन त्योहारों के बारे में मैं एक बात कहूँगा ईमानदारी से, बोरिंग हुआ करते थे। इतना ज़्यादा चार्म नहीं हुआ करता था उनमें, क्योंकि तब इतना झोंझों नहीं होती थी, कुकुर झोंझों जो आजकल चलती है ना, वो नहीं। अब रियल मज़ा आता है, क्योंकि तब सिर्फ दिवाली के लिए आग का और बारूद का इंतज़ाम होता था। अब हर त्यौहार के पहले जुबान पे लोग बारूद रख के घूमते, इतनी आग लगवनी बातें करते हैं इधर उधर कि मज़ा ही आ जाता है। हर त्यौहार का मज़ा चौगुना हो जाता है और हर किसी को टेंशन हो जाती है कि इस बार हमारा त्यौहार खतरे में है, इस बार हमारे त्यौहार पे फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो जो मज़ा अब आता है ना, वो पहले नहीं आता था। इसलिए त्योहारों का असली मज़ा जो मिल रहा है आज की पीढ़ी में, इंटरनेट के ज़माने में, 21वीं सदी में, वो पहले कभी नहीं होता था। हम लोग तो ये भी देखते थे कि जब होलिका दहन होता था तो लोग कहते हैं अपनी बुराई उराई जला दीजिए, अपने अंदर की ये वो जला दीजिए, जैसे होलिका जल गई वैसे सब भस्म हो जाएगा। लेकिन अब भाई साहब, अब सोसाइटी जलाने की बातें हो रही हैं, अब होलिका के साथ होलिका वाला काम खत्म हो चुका है। तो मेरा इतना ही कहना है। हालांकि अपनी बात सुनता कौन है, आजकल संतुलित बोलने वालों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती और हैशटैग पे वो बिल्कुल भी नहीं रहते। फिर भी कहेंगे कि त्यौहार आने वाला है और एक साथ 2 लोगों के इंपॉर्टेंट त्यौहार आने वाले हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हल्के हल्के मना लेना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। और जो लोग आग लगाने वाले हैं उनको आपस में टकराने देना है। जैसे कि दिया सलाई होती है ना, उसमें आग तभी लगती है जब दिया सलाई की वो जो तीली होती है वो उस ब्राउन वाले जो पैटर्न होता है ना, उस पर ऐसे घिसी जाती है। तो वो जब वो चीज़ें मिलेंगी ना तभी आग लगेगी। अगर ये 2 चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो आग नहीं लगेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत अच्छी बात है, समझ गए हैं तो अच्छा है, नहीं समझे तो और भी अच्छा है। मेरे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।